बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं एडवोकेट विजय सिंह जाट, ड्रीम जुडिशरी इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने सभी की आरजेएस की आंसर की देख ली, हाईकोर्ट की आंसर की देख ली। किसी के कट ऑफ 70-75 जा रहे हैं, किसी के कट ऑफ 65 तक जा रहे हैं। देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन है और सबने आपके अकॉर्डिंग साझा किया और आपको हिम्मत देने का पूरा पूरा प्रयास किया, है ना। तो सभी का एक ही ऑब्जेक्ट है कि आप लोग टेंशन कम से कम लो और अपने मेंस पे फोकस करो। लेकिन कई बच्चों से जब मैं बात करता हूं तो मुझे एक चीज का बहुत दुख होता है कि कई बच्चे बोलते हैं हमारा कट ऑफ सर बहुत नंबर कम आ रहे हैं, और इस नंबर कम के चक्कर में हम कंफ्यूज हैं कि हम मेंस करें कि नहीं करें, हम कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें। हमारा अगर हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो शायद हो सकता है हमारा सिलेक्शन ना हो, तो बाहर हो जाएंगे, तो हमारे पैसे डूब जाएंगे, कोचिंग वाले पैसे वापस नहीं करते। देखो, सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। अगर आप हर चीज का सॉल्यूशन देखो तो हर चीज का सॉल्यूशन है। मैं अभी तक कट ऑफ पे बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं था जो कि मैं आपको बता पाऊं, और मैं थोड़ा सा बिजी भी था कामों को लेके। और कई बच्चे बोल रहे थे सर आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जाएगा, तो मैं उस चीज को लेके आया हूं, कट ऑफ को आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले देखिए, जो भी कट ऑफ है, जो भी रिजल्ट है, दो चीज याद रखना। यदि आपका इंसान के प्रति जन्म हुआ है और आप इंसान हो तो ये समझना कि दुख और सुख दोनों ही जीवन का एक पहलू है। दिन आएगा तो रात भी आना तय। जब आप एक सुख पे बार बार हंस नहीं सकते या एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक दुख पे बार बार रोना ही क्यों है। बात सिर्फ इतनी अगर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो, बात अगर मैं बात करूं, सीधा सीधा क्लियर बात है कि देखो, आपके आरजेएस के कट ऑफ के बारे में आप अनुमान लगाइए कि आपका 2021 का जो कट ऑफ था वो कितना गया था। वो 72 गया था। आपका जो 2017 का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, लगभग 65-63 के समथिंग गया था। तो देखना, अनुमान लगाना, क्योंकि वहां पे जो सीट थी वो तो बहुत ही कम थी भैया। वहां पे जो सीट थी वो तो बहुत ही कम थी कि नहीं थी। देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं पूरा, है ना। देखो, जो सीट है जो सीट है वन आपकी 2019 की बात करता हूं मैं, है ना। एक बात करता हूं 2017 की बात करता हूं, एक बात करता हूं 2021 की बात करता हूं, और फिर बात करूंगा 2024 की बात करूंगा। समझना, कट ऑफ इसके आसपास गिर सकता है। और अगर बाय द वे अगर बढ़ा भी तो मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती है। मेहनत करने वाले की कभी हार होती नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी जीत तय है। भगवान आपको क्या देना चाहता है ये आप नहीं समझ सकते, लेकिन आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हो, जब तक आपके हाथ में जिंदा है, जब तक आपकी दिमाग की शक्ति बहुत अच्छी है, तब तक आप इस पे लगे रहिए। क्योंकि वही बोला, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है। क्योंकि अब दिमाग में यही बचा है कि मेरा प्री का शायद मैं ऐसा कर लेता तो सीपीसी अगर मैं ऑर्डर 46 पढ़ लेता तो शायद वो आंसर गलत नहीं होता। मैंने जल्दबाजी कर दी, मैंने इलस्ट्रेशन बेसिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, शायद अगर मैं कर लेता। और किसी किसी ने गोले ऊपर नीचे कर दिए। मैं मेरा भी बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। मैं बैठा था उस एग्जाम में और वो एग्जाम एनालाइज करने बैठा था, और मैं लिटरली बताऊंगा कि आपको क्या दिक्कत आ सकती है। मेरा निकालने का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ना मुझे कोई इस चीज का शौक है, क्योंकि मैं बहुत अटेम्प्ट दे के और अपन से होता भी नहीं है। क्लियर बात तो ये है ना। होता इसलिए नहीं है, पता नहीं अपना किस्मत क्या मांग रही है हमसे। तो ये वाली चीज है, आप लोगों से हो जाएगा ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोग उस चीज को, मेरे इर्द गिर्द इतने सारे काम घूमते रहते हैं, इतने सारे काम घूमते रहते हैं। कभी थाने चले जाओ, कभी ये चले जाओ। मेरे ऊपर एक एफआईआर भी हो गई है, तो वैसे ही मैं बाहर ही हूं। तो चीजें ऐसी चलती हैं, है ना। तो अपने किस्मत में, मेरे किस्मत में था कहिए कि एफआईआर हो गई तो फिर वो वही पुलिस वेरिफिकेशन, इन सब चीजों में बाहर हो जाते हैं लोग। तो अब ये बताइए कि इन सब चीजों का क्या निराकरण। देखो, मैं रियलिटी बताता हूं यहाँ पे, और आपको रियल पर्सनालिटी ही आपको रखनी है हमेशा। आपको किसी के बहकावे में तब तक नहीं आना जब तक आप खुद सेटिस्फाइड ना हो जाओ, क्योंकि यू आर स्टूडेंट, है ना। और अपना सही और गलत आपको देखना है, और कोई आपको सही गलत नहीं दिखाएगा। मैं गाइड कर सकता हूं। मेरे पास जितने बच्चे पढ़े हैं बहुत तारीफ करते हैं मेरी, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो मैंने अच्छा पढ़ाया, लेकिन आपने अच्छा पढ़ा इसलिए आपको अच्छा लगा। मैंने बोला, मैंने समझाया और आपने समझा।
मैंने 2-2.5 घंटे पढ़ाया, आपने 2-2.5 घंटे के बाद मेरी बात मान के आपने पढ़ा, इसका मतलब आपने मेहनत करी। मैंने क्या किया? मेरा क्या है? मेरा सिर्फ गाइडेंस है। और हर इंसान, हर टीचर गाइड ही करता है। आपके बाजू में बैठ के आपको लिखना नहीं सिखाते कि आप एक काम करिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा कर लेना, ये नहीं। आपको गाइड ही करते हैं कि आपको ऐसा करना है, बस, है ना, ऐसा क्वेश्चन आएंगे, ऐसा करना है। हाथ से लिख के खुद एग्जाम में बैठ के कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ उसको एनालाइज, क्योंकि बोलते हैं कि समुद्र की गहराई समुद्र में कूद के ही नापी जाती है, तो वो नापना और तय था। और मैंने बोला भी था कि पैटर्न चेंज होगा। और कई बच्चे इस चीज पे मुझसे लड़ाई भी कर गए कि सर आप क्या ही टेस्ट सीरीज बना रहे हो, सर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। देख लिया आप लोगों ने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा मेरा बैच स्टार्ट हो जाए एक बार, तो मैं आप लोगों को सब चीजें दिखाऊंगा। अब मैं बात कर रहा था कि 2019 पे, 17 पे, 21 पे और 24 पे, है ना। आपका 2021 का कट ऑफ गया था 72 के समथिंग गया था। आपका जो 2019 का जो कट ऑफ गया था वो 60 के समथिंग गया था, और इसका गया था 63 के समथिंग। देखो इसमें जो पोस्ट थी ना, मैं सीट की बात करूंगा, यहाँ पे 197 सीट की समथिंग थी। कितनी सीट थी? अब देखो 2000 जो सीट है वो 220 है। इसका 15 गुना उनको लेना है। इसका मतलब उनको सीट कितने बच्चे लेने हैं? 3300 बच्चे लेने हैं। अब जब मैं कॉल कर रहा हूं लोगों को, या मेरी लोगों से बात हो रही है, मेरी स्टूडेंट्स से बात हो रही है, तो 500 बच्चे हो गए जिनके 75 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। 1000 मान लो आप जिनके 70 से ऊपर आ रहे हैं। बाकी इसको पॉजिटिव वे में लेना बच्चों, है ना, मेरी बात को बड़े अच्छे से समझना। इतने लेने हैं उनको, 15 गुना ज्यादा ही चाहिए उनको। 3300 बच्चे उनको सिलेक्शन पे चाहिए प्री के। तो आप क्या लगते हो? आप अपने दोस्तों से बात करिए, लगभग मैं बता रहा हूं अगर 1500 बच्चे भी होंगे जिनके 70 से ऊपर होंगे, तो बाकी 1500 वही होंगे जिनके कट ऑफ 63 से ऊपर होगी। इसका मतलब आपके अगर 63 से ऊपर नंबर जा रहे हैं, मैं लिमिटेड क्राइटेरिया नहीं बता रहा कि 70 तक रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, इसका डिसाइड मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं भविष्य नहीं देख सकता। लेकिन मेरा एक अनुमान बैठता है कि 63 65 से ऊपर वाले हैं तो उनको भी मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। उनको ये वाली चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा होगा कि नहीं होगा। देखो दो चीजें होती हैं। लोग बोलते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है तो खुल के जियो। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, जिंदगी हर बार मिलती। हर बार आप मोटरसाइकिल से बाहर जा रहे हो, आपको वो जिंदगी बार बार मिली है। आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन मौत एक बार आती है। मौत एक बार आती है, लेकिन जिंदगी हर बार मिलती है। सांस आई मतलब जिंदगी मिली, नहीं बाहर गई तो फिर क्या करोगे? मौत का सामना, और मौत तय है। तो यही चीज है, ये डायलॉग ही गलत है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी मिलती रहती है, आए दिन मिलती है। सो के उठते हो, जिंदगी मिल गई, फिर सो गए, फिर उठ रहे नहीं उठ रहे, फिर दिक्कत है। तो समझो यार मेरे दोस्त, मत लो इतनी टेंशन जो है। हाँ, एक और डाउट जो आप लोगों के लिए ही लेक्चर लाया हूं, जबरदस्ती लाया हूं, क्योंकि मैं नहीं देख सकता ये सब चीजें कि आप लोग इतना डिमोटिवेट कैसे हो गए एकदम प्री के बाद, और आप ये सोच में लग गए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। हमारी बॉलिंग फेंकने के बाद छक्का लगेगा उस पर कि नहीं लगेगा, ये बैटिंग करने वालों पे, या जो रिजल्ट देने वाले हैं, या आउट होगा व्यक्ति, ये उसके हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक अनुमान में बता रहा हूं कि अगर मान के चलो 1500 बच्चों भी आ गए, मान के चलो 1500 बच्चे भी होगा जिनके 70 से प्लस हैं, ठीक है, तो फिर बाकी की 1500 भी तो लेने हैं। ये तो इस पे फोकस कर लो आप जरा। चलो मैं 2000 कर देता हूं, तो 1000 बच्चे भी तो लेने हैं, इस पे फोकस कर लीजिए जरा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ में गिरावट देखने मिल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग ही आप लोग बिल्कुल मुझे मेरी बातों को सच्चाई मान लीजिए, नहीं, मैं बोल रहा हूं, लेकिन इस आंकड़े पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद का बल्ब जलाइए दिमाग का, तब समझ में आएगा कि यार वास्तविकता है क्या चीज, कि आखिर जो मैं बोलना चाह रहा हूं क्या वो आपके दिमाग में जा रहा है, कि कट ऑफ कैसे जाता है, कट ऑफ कैसे बढ़ेगा। अब दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूं जिसको आप लोग बड़े संगीनता से ले रहे हो, कि एक कंफ्यूजन और है। क्या कंफ्यूजन है? कि सर कोचिंग करें कि नहीं करें। हमने अभी तक सेल्फ करा है और हमारे सेल्फ में सर 70 नंबर आए हैं, किसी के सेल्फ में सर 65 आए हैं। तो देखो दो चीजें अलग अलग चीजें होती हैं। आपका यदि 0.5 से भी अगर चूक रहा है ना, तो वो चूक रहा है, आप सफल नहीं हो। आप लोगों को बताने में अच्छे लग सकते हो, खुद को आप सहानुभूति दे सकते हो कंधे पे हाथ रख के कि यार बात तो थी सेल्फ स्टडी में, लेकिन निकला क्या? नहीं ना। मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक ही चीज बता रहा हूं कि यदि
महीने कोचिंग करने से यदि वो 1 नंबर भी गेन करते हो ना, तो वो 1 नंबर पे भी काम करो, वो 1 नंबर पे भी काम करो, कर लो कोचिंग ज्वाइन, कोई दिक्कत थोड़ी है। और मैंने तो इतना बड़ा कर दिया है कि 499 500 रुपए में मेन से 2 महीने पढ़ लो, 250 रुपए महीने के हिसाब से। करने वाला कुछ भी कर सकता है। और 10 तारीख से ये जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा हमारा, है ना। अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी कमी लगती है, ज्यादा कमी लगती है, तो बात करिए, बात करने से क्लियर करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप ज्वाइन करो, लेकिन अगर 1 नंबर से भी चूकते हो तो फिर उस टाइम पे याद आता काश हम कोचिंग कर लेते। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। जजमेंट राइटिंग के लिए अलग है। जजमेंट राइटिंग आपको किसी का भी पसंद हो, आप जजमेंट राइटिंग ज्वाइन करें। एक बुक आती है, उस बुक रॉबिन सी की बुक, उसको लो, आप पढ़ना स्टार्ट करो। भले आप समझना बाद में स्टार्ट करना, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करो। मैं तो आप लोगों के साथ तब भी हूं जब अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, और अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे भी तब भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो बात को। तो आप लोग इतना बिल्कुल, मतलब एक बच्ची से बात हुई थी तो वो बोल रही सर नहीं हो पाएगा, 65 से नीचे जा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं आंसर की इतनी हो रही है। तो मैं क्लियर कर तो रहा हूं दोस्त, नहीं कर रहा हूं क्या। अगर आप इस अनुमान से जाओगे और इस गणित को फॉलो करोगे तो शायद चांस है। और मैंने क्या गलत बताया आप खुद बताइए। नहीं ये ले रहा क्या, ऐसे ऐसे ही तो होगा, और कैसे होगा। मेरे अनुमान में जितने अभी मैंने 250 लोगों से बात करी है, 250 लोगों में मेरे को तो नहीं लग रहा कि 70 से ऊपर, 70 जा भी रहे हैं। एक के 74 है, एक के 72 है, एक के 73, मतलब 80 से ऊपर वाले तो मेरे ऊपर तो नहीं दिखे मुझे अभी। और जो होंगे तो वो तो तैयारी कर ही रहे होंगे ना। आप क्यों पीछे हो रहे हो, आप किस लिए पीछे हो रहे हो, सिर्फ एक संभावना के लिए। अगर इस बार मेंस की तैयारी कर भी लोगे तो अगली बार आप मेंस नहीं निकाल सकते क्या, अगली बार के लिए वो तैयारी काम में नहीं आएगी क्या। सब चीजें हैं, है कि नहीं है। एपीओ आने वाला है, एपीओ के लिए काम नहीं आएगा क्या, वो सबके लिए काम आएगा ना। तो क्यों इतना सोच विचार कर रहे हो, मतलब आप अपने करियर को लेके इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, और दूसरे वाले करते हैं करते हैं करते हैं। सोचो मत करो, सोचो मत करो। और अगर इतने के बाद भी अगर ड्रीम जुडिशरी इतना साथ दे रही है, अगर इतने के बाद भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो, तो थोड़ा सा नुकसान आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा। फिर वो समझ लेना बात को, क्योंकि 1 महीना पीछे होना, 1 महीने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन मिल जाएगा। मतलब और जो पीछे बच्चे हैं वो आपसे आगे हो जाएंगे। फिर वही कहानी स्टार्ट, अब वापस से फिर रीस्टार्ट। तो समझो चीजों को। मैं आप लोगों को सिर्फ 2 ही चीजें बता रहा हूं। या तो आप यहाँ पे डाउट हो, कोचिंग करना है नहीं करना है, कर लो। अगर कोचिंग से काम बनता है तो करो, नहीं तो सेल्फ स्टडी में हार्ड वर्क आपको करना ही है। तो वो आप हार्ड वर्क आज ही से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। छुट्टियां मनाना बंद करो। खूब घूम लिया आपने, छुट्टियां मनाना बंद करो। एक कमरे में बैठो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना आपको सफिशिएंट लगता है करिए। जो डाउट है मुझसे कॉल करके आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टडी में भी तैयार हूं, तो सब चीजों में तैयार हूं, तो दिक्कत नहीं है। तो कट ऑफ का समझ में आया, कितना कट ऑफ जा सकता है ये चीज समझ में आई। आपको कोचिंग मेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कर भी लोगे तो बुराई नहीं है, आगे ही काम में आएगा। तो इन सब चीजों को और डिमोटिवेट होना बंद कर दीजिए। और जब तक आपके साथ ये वाली चीज दिमाग में बैठे रह गई कि जो निकल गया वो निकल गया, वो आपके दिमाग में हो सकता है, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथ में हो सकता है। तो उसको क्यों दिमाग में लेके खराब कर रहे हो, कल को आने वाले कल को दिमाग में लेके आज खराब कर लोगे आप अपना। तो ये तो था हमारा पूरा प्रोग्राम कि आप लोगों के लिए जो बहुत, थोड़ा सा मैं भी दुखी था कि आप लोग ऐसी बात करते हो कि सर हो रहा नहीं हो रहा। तो मैं इसी चीज के लिए आया हूं। तो बिल्कुल मुस्कुराइए और आराम से दिल पे हाथ रख के बोलिए ऑल इज वेल, और अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और जुड़ जाइए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। जो भी होगा मिलके तय करेंगे और निकालेंगे हमारे आरजीएस का सिविल जज। मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।